क्या आपको भी मैथ से डर लगता? अगर मैथ से डर लगता तो मेरे भाई आज की क्लास में आपका ये डर खत्म होने वाला। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल पर टॉपिक का नाम लिखा हो प्रतिशत, तो आज हम परसेंटेज को पढ़ाने वाले हैं। परसेंटेज को पढ़ाने से पहले मैं आपसे 2-4 पॉइंटों पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि ये जो क्लास है वो स्पेशल मैथ की क्लास है। स्पेशल मैथ की क्लास में ही हम पहला जो चैप्टर है वो परसेंटेज का शुरू करेंगे, ठीक है। प्रतिशत हम पहले पढ़ाएंगे। अब स्पेशल मैथ है तो स्पेशल मैथ में ये भी पता होना चाहिए कि स्पेशल मैथ के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, यानी कि चैप्टर्स, यानी कि सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा सिलेबस पता होना चाहिए। जितने भी स्पेशल मैथ के स्टूडेंट हैं सबको ये पता होना चाहिए कि भी स्पेशल मैथ के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर ये सिलेबस के अंतर्गत 2 पार्ट हैं, यानी कि एक अर्थमेटिक मेरे भाई और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस 2 भागों में हम स्पेशल मैथ को पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट A to Z हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो बेसिक से टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी की नहीं जी मैं तो यूपी पुलिस का ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इतना बड़ा लेवल क्यों पढ़ें। मेरे भाई प्रतिशत को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे मेंसुरेशन को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो। यानी कि आपने अगर प्रतिशत पढ़ लिया, या आपने हमसे मेंसुरेशन पढ़ लिया, या आपने हमसे अलजेब्रा पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे तो है नहीं कि जी नहीं हम तो यूपी पुलिस का पढ़ेंगे, और पता पड़े यूपी पुलिस वालों ने भी लेवल बड़ा कर दिया, तो जी इस लेवल के तो हमने सवाल ही नहीं करे, तो वो भी तो दिक्कत है ना आपके लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना जो आने वाले फ्यूचर में आपको दिक्कतें दें, ठीक। तो इससे आगे की बात पर आते हैं। देखिए अर्थमेटिक में हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक, और एडवांस में हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये टॉपिक्स जो हैं, ये वाले जो हैं, ये हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। 4 संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांक और करणी, और एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक। ये वाले दोनों टॉपिक क्षेत्रमिति और 3D में क्षेत्रमिति जो हैं ये एडवांस के पोर्शन में पढ़ेंगे, यानी कि ये भी एडवांस के अंतर्गत, ये भी हो गया, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स जो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, बीजगणित, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, उच्चतम एवं न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम एवं मिनिमम। कुछ ये टॉपिक्स 4 हैं वो हमें अलग से और पढ़ने हैं। आंकड़े, DI हो गया जी, नहीं स्टेटिक्स हो गया जी, और क्रमशः संचय हो गया, प्रायिकता हो गया, और आंकड़ों का विश्लेषण। कुछ यहाँ पर बात कर रहे होंगे क्या हमें भी क्या इतने सभी टॉपिक पढ़ने हैं। मेरे भाई ये स्पेशल मैथ का बैच है। स्पेशल मैथ के बैच में क्या है कि हम ऐसा नहीं है किसी टॉपिक को छोड़ेंगे, कंप्लीट हम A to Z पढ़ाते जाएंगे। सवालों का लेवल वो रहेगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ तक लेके जाएंगे। समझ में आई ना, कि बिल्कुल या तो आपको एग्ज़ाम में आसान सवाल आए तो आप हवा में उड़ा दोगे, ठीक है, और अगर टॉप लेवल का आए तो फिर भी आप उसे हवा में उड़ा दोगे। समझ में आई ना, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। ये समझिए अगर हमने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो वो हम बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। चाहे आप SSC मेंस की परीक्षा में बैठ जाना, हम प्री कम मेंस के हिसाब से इस बैच को लेकर चलने वाले हैं। समझ में आई जी। तो इसमें हम परसेंटेज को क्यों पढ़ाएंगे, ये भी बात सुनो। जो प्रतिशत टॉपिक है हमारा, वो हमारा अर्थमेटिक का जड़ है, यानी कि बुनियाद है। जितने भी टॉपिक हैं वो सभी में प्रतिशत का यूज़ है। जैसे यहाँ पर समझे, मेरी बात ध्यान से समझना आप। मैं ये कहूँ कि भी कैसे यूज है थोड़ा ये तो बताओ। देखो ध्यान से समझिए, अगर प्रतिशत को हम शुरुआत करेंगे, देखो अनुपात समानुपात में इसका यूज, मिक्सर एंड एलिगेशन में, साझेदारी में, साधारण ब्याज में, चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है, किस्त में, लाभ हानि, छूट, टाइम एंड वर्क, यानी कि लगभग सभी टॉपिकों में परसेंटेज का यूज है। आप बोलोगे जी इस वाले पोर्शन में कैसे, देखो ये हो गया क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपने कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्या किसी त्रिभुज की भुजा को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। या कहेगा किसी आयत की लंबाई में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के सवाल क्षेत्रमिति में, यानी कि फिर भी परसेंटेज का यूज है। ऐसे इस टाइप के सवालों को हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, इस टाइप के सवालों को हम प्रतिशत में भी पढ़ेंगे मेरे भाई, और क्षेत्रमिति में भी पढ़ेंगे, यानी कि 2D मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, 3D मेंसुरेशन में भी कुछ सवाल आएंगे परसेंटेज रिगार्डिंग। इस वजह से परसेंटेज क्या हो गया, वो एक बुनियाद हो गई, यानी कि एक जड़ हो गई, ठीक है। अगर आप जड़ से चलोगे ऊपर को तो वो फायदेमंद है ना, क्योंकि ये कहते हैं अगर मकान बनाते हैं, अगर बेस कमज़ोर रह गया तो मकान ढह जाएगा, पता नहीं कब ढह जाए,
समझ में आ रही है ना चीज़ों को, जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि समझो कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर उसका बेस ही, उसकी नींव ही सही तरीके से नहीं रखी गई तो बिल्डिंग को भी आने वाले समय में खतरा हो सकता। इसी टाइप से अगर हम आपका बेस ही मजबूत ना लेके चलें, आपके बेस को ही स्ट्रॉन्ग ना लेके चलें, तो हो सकता है आप भी कब ढह जाओ एग्जाम में, कुछ पता थोड़ी चल रही है मेरे भाई। ठीक है, क्या होगी कि यार सर हमारा तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ। रीज़न क्या नहीं हो पाया? क्योंकि हमने जो बुनियाद है उसी को सही तरीके से नहीं लेकर चले। प्रत्येक टॉपिक को हम प्री कम मेंस के लेवल से लेकर चलेंगे। तो चलें, करें क्या टॉपिक की शुरुआत, परसेंटेज की शुरुआत करें मेरे भाई। ठीक है जी, चलो करते हैं, परसेंटेज की शुरुआत करते हैं, प्रतिशत पर चलते हैं। देखिए जी, परसेंटेज, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत चैप्टर है तो ये इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है, कि प्रतिशत होता क्या है भाई। परसेंटेज जो होता वो होता क्या है मेरे भाई, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना सबसे पहले। तो इस बात पर चलते हैं। तो देखें प्रतिशत होता क्या, प्रतिशत देखें प्रतिशत होता क्या। यहाँ पर आइए, मैंने वैसे यहाँ पर ये लिख दिया कि प्रतिशत का जो मतलब होता वो प्रत्येक 100 पर होता, प्रत्येक 100 पर, यानी कि कोई भी वस्तु है, यानी कि प्रत्येक 100 पर, यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर को ऐसे समझे। यहाँ पर मैं आपके दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आए, मैं आपको प्रतिशत को अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता प्रत्येक 100 पर, ऐसे समझें। अगर आप किसी मार्केट में गए, जब आप मार्केट में गए तो आपने सामान लिया, जब सामान लिया तो ऐसा तो नहीं है फ्री में दे देगा दुकानदार। दुकानदार बोलेगा भाई 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो। यानी कि उसने कहा कि ये जो वस्तु है ये कितने रुपए किलो जी, वो 60 रुपये किलो। ठीक है, बोलोगे हाँ जी ठीक है जी, 60 रुपये किलो हमने मान लिया, 60 रुपये किलो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक किलो पर उसको 60 रुपये देने, प्रत्येक किलो पर उसको 60 रुपये देने। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ क्या, दूसरी बात यहाँ पर समझिए, ये मैं कहूँ कि कोई वस्तु 40 रुपये किलो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है मेरे भाई प्रत्येक किलो पर 40 रुपये देने, प्रत्येक किलो पर 40 रुपये देने। ठीक है, मैं कहने लगूँ भाई जो केले हैं वो 20 रुपये दर्जन है, जबकि 20 रुपये दर्जन ठीक है वो मिलते नहीं हैं, यानी कि प्रत्येक दर्जन पर हमें 20 रुपये देने। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी है, यानी कि प्रत्येक पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि 9% को बताइए जी, 9%, तो 9% को हम क्या कहेंगे, यानी कि प्रत्येक 100 पर 9, यानी कि इसी तरीके से हम लिख सकते हैं प्रत्येक 100 पर 9, प्रत्येक 100 पर 9, यानी कि प्रत्येक 100 पर 9% की वैल्यू ये हुई। तो 9% की वैल्यू प्रत्येक 100 पर 9, यानी कि 9/100। समझ में आई ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपसे मैं कहूँ कि 10% का मान बताए जी, 10% की वैल्यू का मतलब क्या है जी, प्रत्येक 100 पर 10, प्रत्येक 100 पर 10। चीज़ें समझ आई, प्रत्येक 100 पर 10। तीसरी बात अगर मैं कहूँ 13%, आपसे कहूँ 13%, तो 13% क्या है जी, यानी कि प्रत्येक 100 पर 13, प्रत्येक 100 पर 13। बोलोगे हाँ जी सर जी बात समझ में आई। अब एक एक बात आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर जी क्या समझाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, कि यानी कि प्रत्येक 100 पर 9। समझ में आई जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं या जिन बिंदुओं पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। तो आगे चलें, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पॉइंट आगे का लेते हैं। देखें इससे आगे का पॉइंट लेते हैं। तो आगे के पॉइंट का सबसे पहले आपको परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक पॉइंट से चलते हैं। बेसिक पॉइंट क्या, सबसे पहले इसका जो बेसिक पॉइंट है वो हम सीखेंगे कि यदि प्रतिशत में लिखा हुआ कि प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना मेरे भाई, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। बोलोगे अच्छा जी कैसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैंने लिखा, अभी जो एग्जाम्पल लिखे मैंने लिखा था अभी 9%, तो 9% की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, वो था जी 9/100। बस सुन भाई, वो बोले कैसे, अभी तो किया, यानी कि प्रत्येक 100 पर 9। या दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, यदि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे,
किसी को ये ना समझ आए प्रत्येक पर नहीं। तो ऐसे समझ लिए कि प्रतिशत को यदि हटाएंगे, प्रतिशत से यदि फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम 100 से भाग करेंगे, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, ऐसे समझे। तो फिर दूसरी बात मैंने अभी बताया था कि 10% की वैल्यू क्या होगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 10/100। बोलोगे हाँ जी ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/10 के बराबर। ठीक है, समझ में आगे होंगी चीज़ें। इससे आगे की कुछ बोल रहे होंगे स्टूडेंट, सर ये छोटी छोटी बातें आप क्या बता रहे हो, ये तो हमको पता, आगे का बताइए। अरे भाई, जिसका भी सिलेक्शन हुआ, यानी कि जो भी सिलेक्टेड है, सभी इन्हीं चीज़ों से होकर गुजरा। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम आपको टॉप पर ले जाएंगे। हमने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से हम टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हम आपको आसमान में उड़ा देंगे, नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर जाएंगे। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो पहले हम उसके ग्राउंड फ्लोर पर ही तो जाएंगे। हम कहाँ से जाएंगे, नीचे से ही तो जाओगे या उड़ कर आ जाओगे, हेलीकॉप्टर तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, या आपके पास हेलीकॉप्टर है कि ऊपर पहुँच जाएंगे। भाई कुछ ही लोग जा सकते हैं ऐसे, तो बिना मेहनत करे, वो आप भी समझते हो कैसे चले जाते होंगे कुछ लोग, कि बिना कुछ करे टॉप पर पहुँच जाते हैं कुछ लोग। तो ये ज़्यादा कहने की बात नहीं, ठीक है, होता किसी किसी का पता नहीं कैसे पहुँच जाए, आज की डेट में भी पहुँच रहे हैं कुछ लोग। देखें जी, अब आगे की बात चलते हैं। मैंने लिखा 16 सही 2/3%, कि भाई 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताए। तो अब कुछ कहेंगे जी अजी अभी तो आपने ऐसे बताया, ठीक है, ये कहाँ से फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन निकाल दिया आपने। देखिए 16 3 48 और 2 50, ठीक है, जिसको भी नहीं पता ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। 16 3 48 और कितना हो जाएगा जी, यानी कि 3 की गुणा 16 में करेंगे +2, तो कितना हो जाएगा 48 + 2, यानी कि 50/3%। अब 50/3% ये आया। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे हम तो 100 से भाग करेंगे, यानी कि बटे 100 कर लेंगे, या ऐसे समझिए, कहेंगे जी 1/100 क्यों करा, ऐसे समझ लिए, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या 1/100 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आए 50 से 2 बार, यानी कि 1/6 निकल कर आया, यानी कि ये कितना निकल कर आया मेरे भाई, ये निकल कर आया 1/6। बोलोगे जी ठीक है, 1/6 ये निकल कर आया। यहाँ तक एक एक बात क्लियर है आपके, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी किसी बात की, बोलो जी नहीं होनी चाहिए। एक और बताते हैं, तो एक और पूछें आपसे जी, बोलो क्या होगे जी, आप पूछें सर, देखें एक और बताओ। फिर यहाँ पर आइए, ठीक, यहाँ पर बताइए, मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा जी 14 सही 2/7%, कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएं क्या आएगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी वैसे करेंगे, पहले 7 की 14 में गुणा करेंगे, यानी कि 98 और 200, यानी कि 100 बटे कितना आएगा जी, वो 7 निकल कर आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, वो 100 से भाग, ठीक है, यानी कि 1/7 निकल कर आया, ठीक है। ये एक एक पॉइंट में लिखाता चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इन चीज़ों का भी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। अब इससे अगला पॉइंट, इससे अगले पॉइंट पर जो चलेंगे, वो इससे अगला पॉइंट है। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा, अभी क्या सीखा बताओ, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा क्या, कि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब इसका उल्टा सीखते हैं। उल्टा कैसे सीखेंगे जी, उल्टा यानी कि हम इधर से इधर, यानी कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अगले पॉइंट पर आइए मेरे भाई, अगले पॉइंट पर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। बोलोगे जी ठीक है, ठीक, ठीक है जी। बोलोगे जी सर बताइए कैसे। अब देखें मेरी बात समझ, यदि मैंने 1/4 लिखा, इसको बताना, इसको बताना जी प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, 1/4 में 100 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा जी, ये 4 से, यानी कि 25% निकल कर आए। 25% क्या आया जी, वो निकल कर आया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, क्लियर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। 1/5 अगर हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से यदि मैं 1/6 लिखूँ
और मल्टीप्लाई 100 करूँ जी, 1/6 को अगर हम काटेंगे, देखो 2 से 3 और 2 से मेरे भाई 50, ठीक है। ऐसे समझो इसको, थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, कभी आप कहो कि क्या कर दिया सर। देखिए 1/6 को हमें किस में चेंज करना, परसेंट में, तो 1/6 और मल्टीप्लाई मैंने 100, जिससे कि पूरा प्रॉपर आपको दिखे। 2 से काटेंगे 3 और 2 से 50, तो कितना आया मेरे भाई, ये निकल कर आया जी 50/3। और 50/3 को जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% ये हमारी वैल्यू निकल कर आई। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये बेसिक पॉइंट मैंने लिख लिख के क्यों समझाया मेरे भाई, ये बेसिक पॉइंट इस वजह से हमने लिख लिख कर बताए, क्योंकि मैथ में आप याद रखना, मैथ में आप हमेशा याद रखना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पेन चलाओगे, आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि मैथ के अंतर्गत हर चीज़ आप नोट डाउन करते चलना, हर चीज़ आप देखते चलना, नोट करते चलना, ठीक है, लिखते चलना। ऐसे मत देखना कि स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है सर ये वाली पीडीएफ तो बोर्ड वाली जो क्लास की पीडीएफ है वो ग्रुप में भेज ही देंगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये चीज़ें मत करना। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, कॉपी पेन, ठीक है, उसमें हर चीज़ को नोट करते चलना, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ पेज पर भी मिलेंगी या लिखी हुई भी मिलेंगी, ठीक है, पर वो मैंने क्यों नहीं बताया, उसका रीज़न क्या, जिससे कि आपका पेन चले। जब आप खुद से लिखोगे चीज़ों को तो आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेंगे। जैसे जैसे हम लिखते हैं वही चीज़, आपने देखा होगा आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, उसे लिख के देखते हैं, तो इस वजह से आप साथ के साथ लिखते चलना, जितना लिखोगे इतनी चीज़ें यहाँ दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि यहाँ पर पेन भी चल रहा, ये दिमाग भी चल रहा, आंखें भी चल रही हैं, कान भी चल रहे हैं, ठीक है, सारे सारे जो शरीर के पुर्जे मेरे भाई वो सब चल रहे हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बोले जी हाँ जी आ रही हैं या नहीं आ रही, बताओ। ठीक है, अगर आ रही है तो समझ में, ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ समझिए, ये नहीं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो रटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि दिमाग में बैठी होनी चाहिए। वो बोलोगे अरे सर जी इनको हम कैसे याद करेंगे, अरे याद सब हो जाएंगे, सब याद हो जाती हैं, ठीक है। आप जब पैदा हुए थे आप पर चलना ऐसा ही नहीं आ गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी थी, गिरे थे, फिर चले थे, फिर उठे थे, ठीक है, बहुत कहानी हुई थी, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस हुई थी। तो इसी तरीके से समझे, ठीक है, जन्म से कोई सीख कर नहीं आता, सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा मैथ जी हमको मैथ समझ नहीं आता, तो मेरे भाई आपने आज तक मैथ समझने की कोशिश नहीं की, आपने आज तक मैथ समझने की क्या जी कोशिश नहीं करी मेरे भाई। तो जब आप मैथ समझने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हाँ जी हमको मैथ में इंटरेस्ट आने लगा, तो आप मैथ में ऑटोमेटिक किताब लेकर बैठोगे कि हाँ जी लो जी हम करते हैं सवाल को। समझ में आ रही है ना चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये आप भी नहीं समझ रही, ठीक है, सबका गुड गोबर मत कर देना जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर आए तो 1%, एक की वैल्यू कितनी है जी 100%। अब बोलोगे तो सर 1 बराबर 100% कैसे, एक की वैल्यू 100% कैसे, अरे मेरे भाई अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, मैंने कहा था आपको 1%, यानी कि मैंने क्या बताया था, प्रतिशत क्या होता प्रत्येक 100 पर। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि 1% बताओ सर जी, तो मैंने कही 1% का मतलब है 1/100, यानी कि प्रत्येक 100 पर 1, प्रत्येक 100 पर 1। मेरे भाई ये समझ में आई ना, प्रत्येक 100 पर 1। तो प्रत्येक 100 का 1 का मतलब क्या, प्रत्येक 100 पर 1 का मतलब है अगर हम 100 की गुणा इधर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 100% की वैल्यू 1 निकल कर आई। समझ में आई ना, ठीक। या फिर दूसरा तरीका वो है कि अगर हम प्रतिशत में बदल रहे हैं किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आई 1/4 है, 1/4 को मैंने अभी आपको बताया था क्या करा था, इसमें 100 से गुणा की थी, तो यानी कि ये कितना निकल कर आया था हमारा 25%। समझ में आई, बोलोगे हाँ जी समझ में तो आ रहा, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे हम, एक एक पॉइंट को जो आपके यहाँ से इन सारे फुर्जों को खोल कर रखते हैं। जिसको भी मैथ नहीं आता होगा वो आज की क्लास के बाद ये कहेगा सर जी हमको मैथ आने लगा। एक और पॉइंट दूसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक और पॉइंट के लिए आए जो इस बात पर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, उसके बाद मुझे याद दिला देना, 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर आए, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये रही, देखिए 1 की वैल्यू 100%, ठीक है,
1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, वो है जी 25%। दूसरा यहाँ पर है, इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखेगा। 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। ठीक है, ये 1/9 दिया है, 1/10 दिया है। ये इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ पर आए। ये भी आपको इतनी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। वो बोलोगे सर जी इतनी फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, अभी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जब हम ये पीडीएफ में ये पेज दिखाते हैं तो डायरेक्ट से किसी के दिमाग में याद नहीं होते, अरे सर इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, जबकि आपने 9-10 में बहुत फॉर्मूले याद करे होंगे, पर कब याद हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सर ने ये बताया होगा, ये लिखा किताब में, आप इसको लो जी याद कर लेना। ऐसे कहीं भी नहीं देखा होगा आपने कि हाँ जी ऐसा बोला आपसे, क्या लो जी सर ने आपसे कहा हो ये रही किताब, इसमें फॉर्मूले तो हैं, पढ़ लेना और क्लास में आ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा। सर ने आपको प्रॉपर बोर्ड पर लिखा होगा कि ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करके आने हैं और इस टाइप के सवाल कल करेंगे। इसी तरीके से मैं 2 मिनट में इनको लिख देता हूँ, और साथ के साथ आप भी नोट डाउन करना। लिखे तो हुए हैं, फिर भी आप नोट डाउन करना, क्योंकि लिखने से आप एक बार आपकी आंखों से आगे से ये लिखोगे तो ये गुजर जाएंगे एक एक, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ जी कुछ तो दिमाग में। जब इनको याद करोगे, जब इनके लिखोगे को पढ़ोगे, तो आपको जल्दी से चीज़ों का पता चल जाएगा। जैसे अभी तो मैं लिख रहा हूँ, कोई फर्स्ट टाइम आएगा 1/17 5 सही 15/17%, नहीं ये होगा नहीं, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा। जब आप पीडीएफ लोगे तो आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर तो मैंने अभी बताया लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए जी लिखते जाएंगे। सबसे पहले 1% की वैल्यू लिखते हैं। 1% की वैल्यू कितनी है, 100%। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से डायरेक्ट याद कर लेना। एक दिन में याद नहीं होगा, एक दिन में आपको याद नहीं होगा। जैसे जैसे सवाल हम आगे करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी है जी, 50%। ठीक है, 1/3 पर आएंगे। 1/3 की वैल्यू कितनी है जी, 33 सही 1/3%। कुछ बोलेंगे अरे सर 33 सही 1/3% कैसे आया। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, अगर 1/3 को हम परसेंट में चेंज करेंगे, यानी कि प्रतिशत में, तो मैंने बताया था कि भाई गुणा 100 करना। जब गुणा 100 करेंगे तो भाई 100/3 आया। जब 100/3 आया, बोलोगे जी आपने तो 33 सही 1/3% करा। अरे मेरे भाई बिल्कुल और बेसिक पर जाएं। 100 को हम 3 से भाग करेंगे, यानी कि 3 तिया 9, 1 बचा, उतार लिया 0, 3 तिया 9, यानी कि एक शेषफल बचा। ये क्या बचा जी, शेषफल बचा। ठीक है, ये क्या जी, ये भागफल है, भागफल यानी कि कोसेंट, भागफल। ये क्या जी, हमारा भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या जी, भाज्य, यानी कि डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवीज़र, और ये हो गया मेरे भाई डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा कोसेंट, ये वाला कोसेंट हो गया, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे 33 सही 1/3, यानी कि जो भागफल आया वो हमने यहाँ लिखा, यानी कि कितना निकल कर आया, वो आया जी 33 सही 1/3। बोलोगे हाँ जी ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, आगे को नहीं, इसी सवाल को समझ लिया, आगे को हम सभी इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है ना, किसी को अगर डाउट हो कि अरे सर 100/3 आ रहा, 33 सही 1/3 पैस कर दिया। ठीक है, और ये आज की बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए। अभी हम एक क्लास में और आपको इन चीज़ों को सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते चलेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ टॉप लेवल पर लेके जाएंगे। जब परसेंटेज की सारी क्लास हो जाएंगे, जब आपको लगेगा हाँ जी प्रतिशत बहुत बेहतरीन पड़ा है। ठीक, यहाँ से आगे आए 1/4। अब हमको पूरा इनको कंप्लीट लिख देते हैं। 1/4 25%, यानी कि 1/5 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 20%। ठीक है, यहाँ तक हम देखिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1/5 हो गया, 1/6, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। ठीक, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/12%। 1/9 की वैल्यू मेरे भाई वो आ जाएगी 11 सही 1/9% के। ठीक, 1/10 की वैल्यू मेरे भाई वो आ जाएगी हमारी 10%। यहाँ तक कहानी खत्म। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए 1/10 पर आए, 1/11 पर आए। 1/11 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 1/12
मेरे भाई ये आएगा 8 सही 1/3%। बोलोगे जी एक बार ट्राई तो करके देखो क्या ये सही है नहीं। मेरे भाई हम करेंगे 1/12। मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे, 4 से 25 बार जाएगा, 4 से 3 मेरे भाई 25/3 आएगा। फिर वही 25/3, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, यानी कि कितना आया शेषफल 1, भागफल 8, 8 सही 1/3। समझ में आ गई होगी बात? बोले जी हाँ जी सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। 1/13 पर आए, ठीक है। 100 को 13 से भाग करेंगे, 13 7 91, 7 सही 9/13%। बोलोगे जी 1/14 की बताइए तो हो जाएगा 7 सही 1/7%। बस सुन भाई यहाँ पर यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक, यहाँ तक हम पहुँचे। इससे आगे और चलते हैं जी। इनको मैं 2 मिनट में लिख दिया। देखो अब उसके चक्कर में रहते नहीं जी नहीं सर हम तो उसी से कर लेंगे। देखें देखिए यहाँ पर आए 1/14 तक पहुँच गए थे, 1/15 पर आए, 1/15। देखिए 1/15, 1/15 यानी कि ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/15 या ऐसा कर लीजिए, ऐसा समझो 15 छिक्का 90, 10 बचेंगे 10/15, ठीक है। तब 5 से काटेंगे इस तरीके से, 1/16, 1/16 यानी कि 6 सही 1/4% हमारा निकल कर आएगा। 1/17 मेरे भाई 1/17 आएगा, 17 पंजे 85, 15/17, ठीक है। क्योंकि 100 को हम भाग कर रहे हैं, 1 को हम भाग किससे कर, ऐसे भी समझ सकते हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं 100 से भाग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 1/2 करेंगे तो 100 को भी तो हम 2 से भाग करेंगे। इसी तरीके से 1 की वैल्यू कितनी है 100%, तो 3 से भाग करेंगे तो 100% को 3 से 33 सही 1/3%। सोच रहे हो कि सर कैसे भागाक सा लगाने लगे। यहाँ पर आए 1/18। अब 100 को 1 की वैल्यू 100%, 18 से भाग करें, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, कितना बचा 10, तो 10/18 करना पड़ेगा, यानी कि 10/18 2 से काटेंगे तो ये 5/9, 18 पंजे 90। बस समझ में आई ना जो हम समझाना चाह रहे, 5 सही 5/9%, ठीक। ये निकल कर आया जी यहाँ पर, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या किसी बात को, किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 1/19 पर आए, 1/19 देखो 19 पंजे 95 और 5 सही 1/20 पर आए तो ये होगा मेरे भाई 5% के, 5% के, ठीक है। 1/24 और कर लेते हैं, यानी कि 24 चौका 96, कितने बचे 4, 4 6 24, ये इतना। 1/25 और कर लेते हैं तो यानी कि 4%। 1/30 और याद कर लेते हैं। बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो, 3 सही 1/3%, ठीक है। एक आध और लिखें, हाँ जी 1/40 और लिख लेते हैं। जब 1/40 लिखेंगे तो 100 को भाग करें, यानी कि 40 का 2.5 गुना होता है जी 100। बस बोलोगे जी सर जी बस करिए, अब क्या इनको याद ही करते रहेंगे, ठीक। तो यानी कि ये, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने आपको सीट में बताए थे, जो ये जो लिखी हुई हैं, ये हमने सब किस में करा दिए, ये हमने बोर्ड पर हमने करा दिए, बोर्ड पर हमने ये करा दिए। समझ में आ रही है ना चीज़ें यहाँ तक। इसके आगे और 2 मिनट आपके लूँगा। देखिए जी अब कुछ चीज़ें जो आपको जानने की हैं यहाँ पर आए, देखिए देखिए, बोले जी ठीक है, ओह सॉरी, देखिए अब इससे आगे की भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है मैंने। बोलोगे सर जी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद करनी है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से क्या जी 11 से 1/9% है तो 1/18 की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। ये अभी बताएंगे आगे, ठीक है। ये दिया हुआ आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से है 1/11 की वैल्यू ये दी हुई है, ये 9 सही 1/11% है, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक था। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। ये 1/7 है तो हमें 5/7 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये अभी सिखाऊंगा मैं। ये है जी 33 सही 1/3%, 66 सही 3%, ये वाली पीडीएफ की बातों को छोड़ो, ठीक है। ये समझ में आ रही होंगी आपको, अभी बताएंगे। तो हम इनको 2 मिनट लगेगा। देखो इन सारी पीडीएफ की बात को कहानी, हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, पर देखो अब आपको 2 मिनट लगेगा, आप देख लेना नेट जो हम चीज़ों को बताना चाह रहे हैं, ऐसे समझिए। मैं आपके सामने लिखता हूँ क्या,
मैंने लिखा जी 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है जी? आप कहोगे सर अभी मैंने पढ़ा 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं, मैं कर दूं जी 4/7। बोलोगे जी ये कैसे? तो ये ऐसे ही है, 1/7 करा हमने, इसमें 4 की गुणा कर दिए, कोई दिक्कत हो रही? बोलोगे जी ठीक है, तो 4 की गुणा इसमें भी करेंगे, तो 4 की गुणा इसमें कैसे करेंगे? इसमें ऐसे करेंगे जी, 14 सही 2/7% में 4 की गुणा कैसे करेंगे जी? हम 4 की गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 14 चौका 56 प्लस 4 की गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 4 दूनी 8/7। अब 8/7 कर देंगे क्या? 14 सही 8/7 नहीं, हमेशा याद रखिए जिस संख्या से भी हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, शेषफल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई ना? शेषफल तो हमेशा कम ही आता है ना। अरे बोलोगे कैसे समझाओ? ऐसे 3 3 9, तो शेषफल कितना है? रिमाइंडर 1 आया। अब ऐसा नहीं है कि ये रिमाइंडर इससे ज़्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर कभी भी जिस संख्या से हम भाग देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक बार और भाग देने का, एक बार और दे देंगे। ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 सही 1/7, तो यानी कि 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना आएगा? 57 सही 1/7% के। समझ में आ रही है ना? बोलोगे हाँ सर ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना, ये आपको डायरेक्ट याद करना। तो एक और इसी के जो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट याद करनी है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको PDF में पेज में लिखी हुई है, पर ये लिख के थोड़ा ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर मैं करूँ जी 5/7, तो 71 सही 3/7। बोलोगे अरे सर 71 सही 3/7 है, हम कैसे मान लें? थोड़ा बताओ ना। तो देखिए बताएंगे ऐसे, 5/7 है तो 5 की गुणा इसमें करो, तो 14 पंजे 70, जब इसमें करेंगे 1/7 है तो गुणा 5 हो रही है, 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, तो 10/7। 10/7 हम लिख सब नहीं सकते, यहाँ पर लिखेंगे 7 एकम 7, ठीक है, एक बार जाएगा, और 3/7, यानी कि 70 और 1 71 सही 3/7 निकल कर आए। समझ में आई ना चीज़ें? सीख देख लो, अब स्पीड भी काफ़ी धीरे धीरे फ्लो में चलेगी, ठीक है। हम 1 घंटे में काफ़ी सवाल कराया करेंगे बिन टेंशन नहीं, उसके बाद थोड़ी सी बात और चलते हैं, ऐसे ही करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू अब तो समझ में आ गया होगा। एक देखो 1/8, 1/8 की वैल्यू जो होती है मेरे भाई वो होती है 12.5%। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं जो हम बता रहे हैं। इसी तरीके से 3/8, 3/8 मेरे भाई इसका 3 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 37.5%, यानी कि 12.5 का 3 गुना। फिर उसके बाद आएंगे मेरे भाई 5/8, 5/8 यानी कि इसका 5 गुना, 12.5 में 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62.5%, ठीक है। 1/8 का 7 गुना, यानी कि मेरे भाई 7/8, ये हो जाएगा 87.5%। तो ये चारों फ्रैक्शन वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई, ये आपके दिमाग में सटीक होनी चाहिए कि हाँ जी सर ने कुछ बताया। छोटी सी बात और लीजिए आगे, एक पॉइंट और आगे आए, क्लास को फिर ख़त्म कर देंगे मेरे भाई। एक पॉइंट और रह रहा है, देखिए अभी पढ़ते आ रहे हैं कि 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है जी? 1/3। ये मैं एक जगह क्यों लिख रहा हूँ? जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब हम लिख रहे थे वहाँ टाइम पे आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई होंगी। और ये एक लिख लेते हैं, 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 1/11, ठीक है। और कुछ रहेगा, एक हो गया जी 66 सही 2/3%। ये कितना जी? 2/3 के 2/3। बोलोगे सर ये आपने एक जगह क्यों लिखे? कि सर जी ये आपने क्यों लिखा, इसको बता देता हूँ मैंने क्यों लिखा मेरे भाई यहाँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। यानी कि 33 से यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3, 1/9, 1/9, यहाँ पर 1/11, यहाँ पर 2/3। अब कहोगे हाँ जी अरे सर ये तो ठीक कह रहे हो, तो ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा था, जब आपके दिमाग में नहीं आ रही होगी, अब मैंने एक जगह लिख दिया तो आपको याद होगी। अब 2 मिनट आपको आपसे बात करनी है। 2 मिनट क्या? पहली बात आपको डे बाय डे हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डे बाय डे आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चले, जिस टाइप के हम डेली सवाल कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी टाइप के सवालों का, ठीक है। उसी टाइप के जितना हम दे रहे हैं PDF में सवाल देंगे, आपको अलग से कोई डाटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद भी कोई भी कोई भी राइटर की बुक देंगे। वैसे हम PDF में इतने सवाल आपको दे देंगे, लगभग हम टोटल इस बैच में 10,000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने के बाद आप या तो प्री में बैठ जाना या मेंस में बैठ जाना, आपसे मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना। आज की क्लास है, आज ही कंप्लीट कर लेना। कल की क्लास
पे मत छोड़ना। जब क्लास में नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो इन सभी बातों को पढ़कर आना, इन सभी बातों को प्रैक्टिस करके आना मेरे भाई, सभी बातों को ध्यान में रख के आना। समझ में आई या नहीं आई? तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना, पहली क्लास को पढ़कर आना। दूसरी बात, इस टाइप के सवाल फ्रैक्शन वैल्यू लगा कर देखनी है, ये दिमाग में बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नहीं भी रटी है कोई बात नहीं है, जब हम सवालों को करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तीसरी बात, जिस तरीके से हम प्लानिंग के अनुसार लेकर चल रहे हैं उसी प्लानिंग के अनुसार चलना। ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं परसेंटेज, आप बैठ गए मेंसुरेशन लेके, तो ऐसे कुछ नहीं करना। समझ में आई चीज़ें? इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है जी, याद रखेंगे। ओके जी, बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपका वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। जय हिंद।